भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है या ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है? उसके शादी के लिए आपने बहुत ज़्यादा जोर लगा लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन कभी न कभी कोई ऐसी विघ्न बाधा आ जाती है जिसके कारण उसकी शादी हो ही नहीं पाती है। आपने बहुत सारे रिश्ते भी भेजे सामने वाले घर में, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा आ ही नहीं रहा है रिप्लाई कि आपको वो बताए कि शादी करनी है भी नहीं करनी है। और क्या आपके घर में भी कोई ऐसी समस्या है जिसको शादी उसी घर में करनी है, लेकिन सामने वाला आपको बता ही नहीं रहा है कि करना क्या है? तो भक्तों, आज का इन्हीं सारी समस्याओं को लेके गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं, 2 से 3 बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं। अगर आप उन उपाय को करते हैं तो आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसका विवाह हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस उपाय को करेगा तो जो भी अगला लग्न है उसमें लग्न तक आपके घर का जो व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाएगी। और भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, कथा में बहुत सारे लोग उनको पत्र भी लिखते हैं, सवाल पूछते हैं उनसे कि हे गुरुदेव, हमें विवाह से रिलेटेड मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर दीजिए, उपाय बताइए जिससे हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। तब भक्तों का जब उन्होंने सवाल देखा, पढ़ा, जो जो मैंने आपको समस्या बताई थी सेम वही समस्याएं थी। और गुरुदेव जी ने बोला कि ये 2 से 3 उपाय आप करके देखिए, आपके घर की जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड वो सब की सब समाधान हो जाएगी, मतलब आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों, उसके बाद हुआ क्या कि उन भक्तों ने वो उपाय किया जो गुरुदेव जी ने बताया था। वो वापस 1 से 2 महीने के बाद गुरुदेव जी की कथा में आते हैं और इस बार गुरुदेव को फिर से पत्र लिखते हैं और पत्र में इस बार गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद किया। जी हाँ भक्तों ने लिखा कि गुरुदेव जी, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने वो उपाय किया, हमारे बच्चे ने वो उपाय किया जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और उस उपाय को करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति की जो बहुत सालों से शादी नहीं हो रही थी, टिकी हुई थी, किसी न किसी कारणवश कोई विघ्न बाधा आ रही थी, कोई कलेश हो जाता था, उसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर का जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था वो संपन्न हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए इस उपाय के लिए। पूरा एकदम वीडियो डिटेल में होने वाली है क्योंकि गुरुदेव जी का बताया गया उपाय एकदम डिटेल में होता है। तो आपसे मेरी बस यही दरखास्त है कि जो भी वो उपाय बताए हैं, मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं उनके मुख से सुनकर वो आप उसको किसी कॉपी में उसको लिख ले, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त करते क्या है, जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं और जब उस उपाय को करने की बारी आती तो वो आधा अधूरा उपाय करके चले जाते हैं और आधा अधूरा उपाय करने के बाद फिर बोलते हैं गुरुदेव, हमने जो उपाय किया था उसकी मनोकामना हमारी पूर्ण ही नहीं हुई। तो गुरुदेव जी बस यही बोलते हैं और मेरी भी आपसे ये दरखास्त है कि जो भी आप उपाय सुने उसको कॉपी में लिख लें और जब भी आप उस उपाय को करने जाएं तो आपको स्मरण रहे, आप कॉपी में पढ़ लें और कैसा कैसा मैंने उपाय बताया वैसा वैसा आप कर लें। ठीक, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय को जानने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय नंबर जो 1 है उसमें आपको चाहिए ये कि ये वाला उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं सोमवार का दिन बहुत ही पावन होता है उन जोड़ा जोड़ी के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो इसी दिन आपको सोमवार के दिन, मतलब जैसे आज आप सुन रहे तो अगला सोमवार जो भी है उसमें आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय में आपको चाहिए हल्दी और थोड़ी सी मिठाई। जी हाँ भक्तों, और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? मिठाई, 1 लोटा जल और हल्दी का डब्बा। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास शमी पत्र का पेड़ है तो बढ़िया बात है, नहीं तो मंदिर परिसर के पास आपको शमी पत्र का पेड़ जरूर मिल जाएगा। आपको उस जगह पे जाना है और जिसकी शादी नहीं हो रही है आपके परिवार में, चाहे लड़की है या लड़का है, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको लेके जाना है और उससे ये उपाय करवाना है। और उसके बाद जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको, चाहे बच्चा है या बच्ची है, उसके हाथ में आपको हल्दी लगवाना है। ठीक, हल्दी लगवाने के बाद उसको ये बोलना है कि आपको शमी पत्र में दोनों हाथों से छापा लगाना है। अब जैसे कि आप गृह प्रवेश में देखते हैं कि हाथ का छापा लगता है, वैसे ही आपको दोनों हाथों में जो हल्दी लगाई है आपको शमी पत्र के पेड़ में भी छापा लगाना है। और छापा लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस लड़की को बोलना है कि आपको अपना नाम और गोत्र बोले, महादेव का स्मरण करें और उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल दें। मनोकामना बोल दिया जैसे आपने, उसके बाद आपको ये करना है कि जो 1 लोटा जल लेके गए थे वो 1 लोटा जल आपको शमी पत्र के पेड़ में समर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको जो वो मिठाई लेकर गए थे, मिठाई खिलाना है आपको। 1 लोटा जल जब आप अर्पित कर देंगे तो उसी लड़के को या लड़की को मिठाई खिलाना है जिसकी शादी नहीं हो रही। ठीक,
उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना। ये तो था हमारा पहला उपाय। भक्तों, गुरुदेव कहते हैं कि जो भी भक्त इस उपाय को करता है, जो मैंने आपको भी बताया है, इस उपाय करने मात्र से अगले लगन में उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। दूसरा कोई उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए ये कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि हाथी शादी के जोड़े बहुत बड़ा रोल करता है, तो हाथी को आपको हरा चारा खिलाना है। क्या करना है? हाथी को आपको हरा चारा खिलाना है। अब बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, हमारे घर के आसपास हाथी नहीं है, हम हाथी को कहाँ ढूंढेंगे? अब हमारे मोहल्ले में हाथी नहीं है, हमारे सिटी में ही, शहर में ही हाथी नहीं है। तो गुरुदेव तब बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, अगर जिन किसी के भी घर के आसपास हाथी नहीं है, तो आपको करना यह है कि गाय को सोमवार के अष्टमी के दिन, कब? सोमवार के अष्टमी के दिन गाय को आपको हरा चारा खिलाना है। और हरा चारा वही खिलाएंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है, ठीक? लड़का हो या लड़की, उनको ये बोलना है कि आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। हरा चारा खिलाने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है मनी मन, और महादेव का स्मरण करना है। उसके बाद गौ माता का आपका पांव छू लेना है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्दी का पाउडर चाहिए। अब हल्दी का पाउडर 1 लोटा जल लेके आप सीधा चले जाइए महादेव के मंदिर पे। अब भक्तों, गुरुदेव जी ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग में क्या होता है कि बहुत सारे आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं मानते इन सब चीजों को, और वो किसी भी कारणवश वो नौकरी में बाहर है, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, और आप जितनी भी माताएं ये उपाय सुन रही हैं, तो उनको करना ये है कि वो उपाय भी कर सकती हैं। उनके लिए भी उपाय बताया है। 2 उपाय जो मैंने आपको शुरू के बताए वो तो जिसकी शादी नहीं हो रही उसको खुद को ही करने हैं, लेकिन ये वाली उपाय उनकी माताएं, उनके फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं। तो इसमें चाहिए आपको क्या क्या? हल्दी और 1 लोटा जल। ये सीधा लेके आप चले जाइए शिव जी के मंदिर पे। इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी दिन आप स्पेसिफिक दिन हो, कोई इसी दिन ही आपको करना है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? हल्दी और 1 लोटा जल। आप सीधा चले गए जब शिव जी के मंदिर पे, तो आपको करना यह है कि वहां पर विराजमान हो जाइए। 5 से 10 मिनट आप महादेव का स्मरण करिए। महादेव का स्मरण करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है। उपाय में आपको चाहिए ये कि जो हल्दी लेकर गए हैं उसको आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी लगानी है। जैसे बिंदी महिलाएं लगाती, वैसे ही आपको हल्दी गीला करके थोड़ा सा 7 बिंदी तिलक लगा देना अशोक सुंदरी वाली जगह पे। बिंदी बनाने के बाद आपको करना यह है कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक? और अगर वो इंसान नहीं है जिसकी शादी होनी है, तो आपको करना यह है कि उसकी माँ उनका नाम ले और उनका गोत्र बोले। उसके बाद वो मनोकामना भोले बाबा के सामने रखे कि हे भगवान, हे भोले बाबा, मेरे घर के इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, जो भी कारण से जो भी दिक्कतें चल रही हैं उसको कृपया करके आप उसका समाधान करिए, और जो मेरी मनोकामना है उसकी शादी करवाने का, वो मेरी मनोकामना आप पूर्ण करिए। आपको अपने हिसाब से मनोकामना मांग लेनी है। जो भी आपका मन है शादी से रिलेटेड, वो भोले बाबा को मनोकामना बोल के आपको 1 लोटा जल पूरे शिवलिंग पे चारों तरफ से समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल देने के बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उनके बताए गए तीनों उपाय में से अगर आप कोई एक उपाय भी कर लेते हैं, और जिस दिन बताया गया उपाय और जो जो चीजें आपको बताई गई उपाय में वो कर लेते हैं, तो आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह अवश्य होगा, संपन्न होगा। तो बस आपको यही करना है, क्योंकि इस उपाय करके लाखों भक्तों ने अपने घर के उस व्यक्ति का विवाह करवाया जिसके बहुत ज्यादा अड़चने आती थी, ठीक? तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप अंत तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले, हर हर महादेव भी लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।